नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णचंद में। आज है 2 अगस्त और हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डल झील में अमेजन इंडिया अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। अब देखते हैं चिल्का झील उड़ीसा में है और उलर झील जम्मू कश्मीर में, सांभर झील राजस्थान में और डल झील जम्मू कश्मीर में है। आई हैव स्पेस डिलीवरी कार्यक्रम के तहत अमेजन इंडिया ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है और स्टोर एक हाउस बोट में खोला जाएगा और श्रीनगर में हर दिन अपने ग्राहकों को डिलीवरी प्रदान करेगा। अब देखते हैं डल झील के बारे में, तो यह 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। डल झील श्रीनगर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। झेलम नदी से बाढ़ के कारण डल झील का निर्माण हुआ था। डल झील को कश्मीर के क्राउन और श्रीनगर के घाना के रूप में जाना जाता है। अब बात आई है झीलों की। देखते हैं प्रमुख झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रयाल झील है। जम्मू कश्मीर में उलर, डल झील, अनंतनाग और बैरनाग शेषनाग झील है। लद्दाख में पांगोंगसो और उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, देवताल, खुरपाताल, राकसताल और मलालताल और चंडीगढ़ में सुखना झील। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद और सांभर पुष्कर। महाराष्ट्र में लोनार और पोवई झील हैं। कर्नाटक में बेलांदूर झील, केरल में वेम्बनाड और अष्टमुदी, सिक्किम में अत्सुंगमो झील, मणिपुर में लोकटक, उड़ीसा में चिल्का जो एक लैगून झील है, तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील, तमिलनाडु में कोडाइकनाल और कालीवेली, हरियाणा में सूरजकुंड झील है। अब बात आई है अमेजन कंपनी की। देखते हैं इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट और सीईओ हैं एंडी जेसी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों, भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह अमेरिका देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं। हर्षवर्धन सिंह 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं। वह रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी चाह रहे हैं। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी अन्य 2 भारतीय अमेरिकी हैं जो रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी चाहते हैं। अब देखते हैं हर्षवर्धन सिंह 2017 और 2021 में न्यू जर्सी के गवर्नर के लिए रिपब्लिकन प्राइमरी 2018 में हाउस सीट और 2020 में सीनेट में प्रवेश किया है। अब देखते हैं अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बारे में। तो अमेरिका में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। पहली है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं और बराक ओबामा भी इसी पार्टी से थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से थे। अमेरिकी संसद या अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं। पहला सदन ऊपरी सदन जिसे सीनेट कहते हैं, इसमें 100 सीटें हैं और दूसरा है निम्न सदन जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, इसमें 435 सीटें हैं। अगला प्रश्न है IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? दोस्तों, यह भारत देश में खोला जाएगा। अब देखते हैं IUCN के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ने दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। यह दुनिया का 10वां और दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा। प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों की पुनः प्राप्ति में मदद करेगा। भारत में लुप्त प्राय वन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और नीलगिरी ताहर जो तमिलनाडु में पाया जाता है, और लाल पांडा और भारतीय पेंगोलिन। अब देखते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, प्रकृति के संरक्षण की दिशा में कार्य करता है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब देखते हैं भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के बारे में। यह प्रकृति संरक्षण संगठन है। इसका गठन नवंबर 1998 में किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन देखते हैं 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए कार्य करने वाले साहसी व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस 2023 का विषय 30/30 है। विश्व रेंजर दिवस की शुरुआत 2007 से हुई थी। अब देखते हैं जुलाई माह के प्रमुख दिवस के बारे में। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, माल और सेवा कर जिसे GST कहते हैं GST दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFO दिवस मनाया जाता है और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस और 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है।
10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला दिवस और 12 जुलाई को नाबार्ड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस। इसके अलावा पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चों को कम करने में मदद कर सकती है। इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। इसे सल्फर यूरिया भी कहते हैं। अब देखते हैं इफ़को के बारे में। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। इफ़को का पूर्ण स्वामित्व भारत की सहकारी समितियों के पास है। इसका काम उर्वरकों का निर्माण और विपणन करना है। देखते हैं अगला प्रश्न, निशा बिस्वाल किस देश की वित्त एजेंसी की डिप्टी सीईओ बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका की। निशा बिस्वाल एक भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ हैं। निशा बिस्वाल यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के डिप्टी सीईओ के रूप में काम करेंगी। वह वर्तमान में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। उनके पास अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है। अब देखते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियों के बारे में। टीवी नरेंद्रन टाटा स्टील के एमडी और सीईओ हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक और पीवी वासुदेवन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, कृष्ण मिश्रा एफपीएसबी इंडिया के सीईओ, पीएम प्रसाद कोल इंडिया में अध्यक्ष और एमडी, श्रद्धा कपूर एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शिक्षा का शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 106। 30 जुलाई को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के साथ 106 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना और शिक्षा और उद्योग संबंधों को प्रोत्साहित करना है। अब देखते हैं हाल ही में हुए समझौते। भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए एक समझौता किया गया है और भारत और फ्रांस ने स्कार्फिन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है और भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा भारत और बेल्जियम ने आपराधिक जांच में कानूनी सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उल्लास मोबाइल ऐप को धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप डिजिटल लिटरेसी और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए नागरिकों को आर्थिक और आवश्यक जीवन कौशल को बढ़ावा देने का काम करता है। अब देखते हैं प्रमुख ऐप और पोर्टल के बारे में। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और नंदी पोर्टल परसोत्तम रूपाला ने, और युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, और संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने कॉल बिफोर यूडिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है और संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा आप प्रहरी ऐप आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और सेवाओं को ज़रूरतमंद और योग्य लोगों के सुनिश्चित करना है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में लगे वाहनों को 2030 तक 100% ईवी में बदलने का लक्ष्य रखा है। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है और 1 जुलाई से वन ट्रैक वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 14 गोल्ड मेडल।
श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने 14 पदक जीते हैं। भारतीय दल ने 9 स्वर्ण और 4 रजत और 1 कांस्य सहित 14 पदकों के साथ श्रीलंका एथलेटिक्स उद्गम होता है। और अमेजन नदी ब्राज़ील में है, एंडीज पर्वत से इसका उद्गम होता है। ओल्गा नदी रूस में है, ओल्गाई पर्वत से उद्गम होता है। और राइन नदी जर्मनी में है, आल्प्स पर्वत से उद्गम होता है। डेन्यूब नदी जर्मनी सहित 5 देश में इसका विस्तार है और इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। सीन नदी फ्रांस में है, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र से उद्गम होता है। पो नदी इटली में है, आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है। और टाइबर नदी इटली में है, इसका उद्गम एपेनाइज पर्वत से होता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न, अमेजन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा? ऑप्शन है चिल्का झील, उरल झील और सांभर झील, डल झील। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।